सुनो, आज क्या खाओगे खाने में? सिंधी कचालू की सब्जी। चलो ठीक है, तो बनाते हैं। सिंधी कचालू की सब्जी के लिए मैंने 1 किलो कचालू लिए हैं। अब उन्हें अच्छी तरह पानी के नीचे, नल के नीचे अच्छी तरह से धोया है ताकि उनकी सारी मैल निकल जाए। अब एक कुकर में आधा ग्लास पानी डाल के ये सारे कचालू डाल देंगे और 2 से 3 सीटी आए तब तक उसको पकाएंगे, मतलब बॉईल करेंगे। कुकर की स्टीम निकलने का वेट करें और जैसे स्टीम निकले फिर सारे कचालू एक छिद्र वाले बर्तन में उलट दें ताकि पानी और कचालू अलग हो जाएं। इन उबले हुए कचालुओं के ऊपर अगर मिट्टी दिखे तो एक बार फिर से धोना पड़ेगा नल के नीचे, नहीं तो एक एक कचालू का छिलका निकालते जाएंगे और सारे कचालुओं का छिलका निकाल के हम एक बर्तन में इनको अलग अलग करके रख देंगे। छीलने के बाद कचालू कुछ ऐसे दिखेंगे। अब कढ़ाई में तेल गरम करें और कचालुओं को तलने रखें। गोल्डन ब्राउन होने तक आप इनको तलें अच्छे से, जैसे वो क्रिस्प हो जाएं, और क्रिस्प होने के बाद उनको एक एक करके निकालें। 6 से 7 कलियां लहसुन की लें, उसे छील लें और कुछ बेसिक मसाले जो मैंने सामने बताए हैं उन सब को मिला के और एक अच्छा सा मसाला बनाएं। अब एक एक कचालू को हम प्रेस करेंगे अच्छे से और रखते जाएंगे और फिर उन हर एक कचालू पे हम ये मसाला स्टिक करेंगे। गरम हो कचालू तो बेटर रहता है, ये मसाला उस पर अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो हर एक कचालू पे मसाला स्टिक होके कुछ ऐसे दिखेंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 4 टमाटर और कुछ मिर्च ली है और अब मैं इलेक्ट्रिक चॉपर में इन टमाटर को काट दूंगी और साथ ही में मैं बेसिक मसाले जैसे नमक, हल्दी, मिर्च, लहसुन सब स्वाद अनुसार डालकर और मैं इसको चॉप कर लूँगी। चॉप करने के बाद इसको कढ़ाई में डाल के पकने रखूँगी। पकते पकते ये कुछ ऐसी हो जाएगी तो फिर हम उसमें तले हुए जो कचालू मसाले भरे वाले थे वो एक एक करके इसमें डालेंगे। अब सब्जी को ढककर 5 से 10 मिनट पकाएं धीमी आंच पे, तो फिर सब्जी ऐसी बन जाएगी। ये कुछ तले कचालू मैंने अलग से बचाए। तैयार सब्जी कुछ ऐसी दिख रही है और अब ये मेरे हस्बैंड जी की थाली तैयार और ये खा रहे हैं और